फ्यूचर ए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम स्क्रोल पे स्क्रोल किए जा रहे हो, तुम्हें मजा नहीं आ रहा लेकिन तुम फिर भी रुक नहीं पा रहे। वैसे तो तुम्हारे भी बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, लेकिन जब भी उन गोल्स पे एक्शन लेने की बात आती है तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और फ्यूचर भी तुम एक पर्पसफुल आदमी हो, तुम्हारे पास स्क्रीन टाइम के लिए टाइम ही नहीं है, तुम अपना पूरा फोकस, पूरा टेंशन, पूरा टाइम अपनी प्रोडक्टिव हैबिट्स को देते हो। और तुम्हें बहुत ही अजीब लगता है उन लोगों को देख के जो लोग फ्यूचर ए की तरफ जा रहे हैं, कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल और डोपामिन ड्राइव वेस्ट कर रहे हैं वीडियो गेम्स पे, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पे। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में क्लूलेस होते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर भी को चुना। देखो, पहले मैं उन लोगों में से था जो लोग बोलते हैं ना कि कम से कम हम विड्रॉ एडिक्ट तो नहीं है, कम से कम हम कोई दारूबाज तो नहीं है, कम से कम हम नशेड़ी तो नहीं है, तो क्या हो गया हम अगर इंस्टाग्राम से एडिक्ट हैं, तो क्या हो गया हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो क्या हो गया अगर हम वीडियो गेम से एडिक्ट हैं, तो कम से कम हम नशेड़ी तो नहीं है। मारो साड़ों के झापड़। ये इतना घटिया माइंडसेट है ना, मैं सही बता रहा हूँ। लिटरली लोग अपने को कंपेयर करते हैं अल्कोहलिक से, दारूबाजों से, नशेड़ियों से, जो गांजा वगैरह ड्रग्स वगैरह करते हैं उनसे, कि अरे कम से कम मैं वीडियो गेम से एडिक्ट हूँ तो क्या हो गया, कम से कम मैं वैसा तो नहीं हूँ, है। अरे क्या हो गया अगर मैं फ़ोन ज़्यादा चलाता हूँ तो कम से कम मैं नशे तो नहीं करता। अबे चूतड़, अगर तुम अपने आप को यहाँ ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहे हो ना, तुम्हें दिख रहा होगा ये, ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहे हो तो तुम भी थोड़ा नीचे आओगे अपनी लाइफ में, समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी उनके बराबर पहुंच जाओगे, वो नहीं है, लेकिन एक तो गारंटी है कि तुम ऊपर नहीं उठोगे, और दूसरा सबसे बेकार ही हो सकता है कि तुम और नीचे आ जाओ अपनी लाइफ में। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि तुम नशे वगैरह कुछ नहीं करते, दारू वगैरह कुछ नहीं पीते, ठीक है, बस तुम अपना पूरा दिन वेस्ट करते हो फ़ोन पे। तो अब के कुछ टाइम बाद जब तुम्हारे गोल्स पूरे नहीं होंगे, ठीक है, जो तुमने सोचा अपने लिए, जो तुमने लाइफ स्टाइल सोचा अपने दिमाग में, सोचा होगा ना कुछ तो कि मेरी लाइफ ऐसी होने वाली, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ ऐसी हो वैसी हो। जब तुम्हें वो कुछ भी नहीं मिलेगा तो तुम अपने आप से ये कहना पसंद करोगे कि कम से कम मैं ड्रग एडिक्ट तो नहीं हूँ, कम से कम मैं गंजेड़ी तो नहीं हूँ, कम से कम मैं दारू तो नहीं पीता। सही में ये कहोगे। और पता है ऐसा होता है कि ये टेक्नोलॉजी के, इंटरनेट के, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो बुरे असर हैं, वो एकदम से दिखते नहीं हैं। और ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो इनडायरेक्ट होंगी जो तुम्हें शायद से कभी पता लगेंगे ही नहीं पूरी लाइफ में, इसके हमें बस कुछ ही इनडायरेक्ट बुरे असर पता है कि अरे अगर तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो तो तुम्हारी डोपामिन ड्राइव वेस्ट होती है, हमारा अटेंशन स्पैन कम होता है। तो ये मैक्सिमम बच्चे अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लूलेस हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि जो उनकी डोपामिन ड्राइव है, जो उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, ठीक है, वो जाती है वहाँ पे कि अरे भाई सही में वो गेम वगैरह में वो अपनी पूरी अचीवमेंट वगैरह लेते हैं, उसमें पूरा दिमाग लगाते हैं कि अरे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अरे भाई अभी मैं कार 98 उठाऊँ कि मैं ये M4 उठाऊँ, यार डुअल असॉल्ट राइफल कॉम्बो कैसा रहेगा। तो वो पूरा वो प्लानिंग वगैरह वो चीज़ वहाँ करते हैं। रियल लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल। याद है कि मेरे 10th के बोर्ड्स थे और मैथ्स के एक रात पहले भी, मैथ्स के पेपर के एक रात पहले भी मैं PUBG खेल रहा हूँ। वहाँ शानोक पे मैं जस्ट उतरा हूँ और वो हॉट ड्रॉप बकवास की हॉट ड्रॉप कर रहा हूँ कि अरे जहाँ सब आते हैं वहीं उतरूंगा और सबको मार के राजा बन जाऊंगा। लेकिन अपनी लाइफ में 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है मेरे को यही कुछ आइडिया नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ एकदम। और ये क्वेश्चन कि मेरे को अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या जो मैं ये कर रहा हूँ ये सही है, मतलब जो मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ कि ये सही है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं हर टाइम पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड था। स्कूल जाओ, स्कूल में गेम की बात है, भाई PUBG में आज तो ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, भाई देख मेरी ये वाली स्किन, देख मेरी कार 98 की ये वाली स्किन, मास्टरलैंड कार 98, मेरी M4 ग्लेशियर देख। स्कूल में पूरे मतलब स्कूल खत्म होने तक ये बातें। घर आया, बैग फेंका कोने में, आया PUBG, आजा भाई आओ। फिर ट्यूशन गया, ट्यूशन में भी मेरे वैसे दोस्त थे। ट्यूशन से वापस घर आया, घर पे भी वापस से PUBG। यूट्यूब खोल रहा हूँ, यूट्यूब में भी आप PUBG की वीडियोस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो, मेरे को नहीं आते तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कि तुम्हें फ़ोन को होशो आवाज़ में यूज़ करना है। अब काफ़ी लोगों का हल्का सा दिमाग कन्फ्यूज होगा, अरे संदीप भाई क्या कह रहे हो, होशो आवाज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पूरे होशो आवाज़ में यूज़ करने से मेरा मतलब है कि तुम्हें अपने फ़ोन को कॉन्शियसली यूज़ करना है। भाई तुम्हारे साथ पक्का ऐसा होता होगा कि तुम फ़ोन उठाते हुए किसी एक काम के लिए, जैसे मान लो तुमने कुछ चेक करना है गूगल वगैरह पे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो ऐसे कह लो वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होता।
तुम्हारे दिमाग में उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ तो है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ के लिए फ़ोन उठाया है, लेकिन 1000 चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे दिमाग में पीछे। तो उस वजह से ऐसा होता है कि तुम सर्च करते करते तुम्हारा मन करेगा खुद डिस्ट्रैक्ट करने का अपने आप को। ठीक है, तुमने फ़ोन उठाया, गूगल तुमने खोला कुछ चेक करने के लिए, तुम सर्च कर रहे हो, तो तुम्हारा खुद मन करेगा डिस्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं तुम्हारा पीछे मन करेगा डिस्ट्रैक्ट होने का, कुछ अरे कुछ इंटरेस्टिंग सा आ जाए, तुम्हारा खुद ऐसे मन होगा और तुम खुद चाहोगे कि जैसे थोड़ा टाइम पास हो जाए मेरा यार, मैं आया तो भले उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर टाइम पास भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मन में ये चीज़ होती होगी पक्का। और इस टाइम हमेशा ऐसे ही होता है कि तुम फ़ोन खोलते हो किसी एक काम के लिए कि तुम करने कुछ और लग जाते हो। ठीक है, तुमने फ़ोन खोला था भले ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखने के लिए, लेकिन अब तुम अक्षय कुमार की बीवी देखने लग गए। ऐसे होता है ना ऐसे ही होता है ना, वो इसी वजह से होता है। तो जब भी तुम फ़ोन उठाओ ना किसी काम के लिए, किसी भी काम के लिए, भले ही ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें हल्का सा बचकाना लगे ये चीज़, लेकिन अपने दिमाग में बोलो कि हाँ मैं फ़ोन उठा रहा हूँ इस काम के लिए। अगर मुंह से बोलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मुंह से बोलो, मैं ही बोलता हूँ, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि हाँ ठीक है मैं अभी फ़ोन उठा रहा हूँ इस काम के लिए, मैं भी ये काम करने वाला हूँ फ़ोन में। तो इस टाइम भले ही तुम्हें कुछ डिस्ट्रैक्टिंग दिख भी जाए, तुम सोचो ये कह रही है मेरे काम करनी है, और उसको इग्नोर कर दोगे, तुम अपना काम करोगे, फिर निकल जाओगे वहाँ से। अब दूसरा है कि जो चीज़ें तुम्हारे काम की नहीं है उनको हटाओ। अब देखो दूर से तो ये दिखता है कि हम फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन हम फ़ोन में भी कुछ ऐप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो भी ऐप तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है और वो तुम्हारे काम की नहीं है, तो उसको हटाओ, अनइंस्टॉल करो, डिलीट करो, जो भी करना है करो, हटाओ इसको। अब यही गलती है लोगों की कि लोगों ने भतेरे अपना फ़ोन भर रखा है पूरा, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, जो चीज़ें उनको कहीं से हेल्प नहीं कर रही, जो उनके गोल्स हैं उनको वो कहीं से हेल्प नहीं कर रहे, कहीं से सर्व नहीं कर रहे, लेकिन वो भी रखे हुए हैं। अगर तुम सही में अगर ये बहाना दे रहे हो ना कि ओ इनसे मेरा एंटरटेनमेंट होता है, अरे संदीप भाई ये तो एक मेरी लाइफ में बढ़िया चीज़ है, अगर मैं इनको डिलीट कर दूंगा तो फिर तो मेरी लाइफ में मस्ती। अरे चुप 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 एकदम। तुम सही में एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहाँ पे ये बस कुछ MB के जो ऐप्स हैं, बस यही है तुम्हारी एंटरटेनमेंट, तुम्हारी लाइफ में और कुछ फन नहीं है, तुम सही में ये लाइफ जी रहे हो। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम एक बहुत ही सैड लाइफ जी रहे हो अगर ऐसा है, और मैं तुम्हें मतलब बोलूँगा कि तुम अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, अलग अलग जगह जाओ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत दूर दूर ट्रिप मारो, वो नहीं कह रहा मैं, तुम्हारे घर के आसपास जो जगह है उनको एक्सप्लोर करो। तुम्हें जो गली दिखती है ना कि काली सी पतली सी गली दिखती है, ये नहीं पता कि वो जाती कहाँ पे, उस जाओ वहाँ से और देखो कि कहाँ जा रही है वो गली। तुम अपने घर के आसपास वाले पार्क जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, झूले कैसे हैं, वो देखो जाके क्या क्या बना हुआ है तुम्हारे घर के आसपास। घर तुम कहीं भी जहाँ भी मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, तुमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, वहाँ जाओ। तुम जो भी तुमने अपने दिमाग में सोचा था कि मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा, ये चीज़ सीखूंगा, जैसे गिटार, बहुत लोगों को होता है गिटार सीखना, है ना, वॉयलिन सीखना, फ्लूट बजाना सीखना, तो वो सीखो। जो भी तुम्हें बढ़िया लगता है कि हाँ भाई मेरे को ये जो क्या बोलते हैं उसको माउथ ऑर्गन बजाना, वो बढ़िया लगता है, वो सीखो। अब तीसरा है कि अपने आसपास फ़ोन मत रखो इतना, और खासकर तब जब तुम कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, तुम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम अपने आसपास फ़ोन मत रखो तुम। जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आसपास मेरे फ़ोन नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, वो तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं वो कट कर देता हूँ कि मैं बोलते बोलते हल्का सोचने लग जाता हूँ कि मैंने ये बोला कि नहीं बोला, कि ठीक था नहीं था, या फिर जैसे एक पॉइंट ख़त्म हुआ तो हल्का से मैं ब्रेक लूँगा कि एक पॉइंट फाइनली ख़त्म कर दिया है, हल्का से ब्रेक लेते हैं। तो इस टाइम ऐसा हो कि मान लो फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है और मैं ऐसे आराम कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोन उठा लूँगा, मैं सही में कुछ टाइम बाद फ़ोन उठा लूँगा, और उसमें वो कमेंट्स कितने आए ये देख लेता हूँ यार, नई वीडियो पे व्यूज़ कितने आए ये चेक कर लेता हूँ, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए ये चेक कर लेता हूँ, तो मैं वो सब देखने लग जाऊँगा। और मैं वहीं नहीं रुकूंगा, ऐसे करते करते मैं और बाकी चीज़ चेक करने लग जाऊँगा, और बाकी चीज़ चेक करने लग जाऊँगा, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और तुम बोलोगे यार संदीप भाई विल पावर लगाओ ना, विल पावर क्या हो, विल पावर लगा देंगे हम तो भाई। तो देखो विल पावर लिमिटेड होती है, तुम एक बार रजिस्ट करोगे, 2 बारी करोगे, 3 बारी करोगे, चौथे बारी तुम उठा लोगे, समझ गए। और तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे तुम्हारी विल पावर ऐसे बकवास चीज़ पे वेस्ट हो। जब सही में विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारे विल पावर होगी नहीं लगाने को। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि ताकि तुम्हारी फालतू की विल पावर वेस्ट ना हो, ताकि तुम्हारा फालतू में स्क्रीन टाइम बढ़े ना, अपने फ़ोन को कहीं और रख दो जब खासकर तुम कुछ काम कर रहे हो। अब चौथा है कि बोर होना तुम्हें सीखना पड़ेगा। देखो अभी क्या है, अभी ये फ़ोन वगैरह आने के बाद ऐसा हो चुका है कि लोगों को लगता है कि अरे भाई बोर होना, ये बोर तो कभी होना नहीं चाहिए किसी को। बोर होना तो एकदम अननेचुरल चीज़ है, बल्कि बोर होना सबसे नेचुरल चीज़ है मेरे हिसाब से, और कभी बोर ना होना वो है अननेचुरल चीज़, समझ रहे हो। क्योंकि अगर मज़ा है तो बोरियत भी है, अगर बोरियत नहीं होगी तो मज़ा का भी कोई मज़ा नहीं आएगा तुम्हें।
अभी लोगों ने ये कर रखा है कि अपने दिमाग को 24 घंटे मज़ा 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 दे रखा है, बस कुछ एक्साइटिंग, कुछ तगड़ा, कुछ डोपामिन दे रखा है। तो उससे उन्होंने अपने दिमाग को ओवर सेंसिटाइज कर रखा है, जिसकी वजह से रियल लाइफ में कुछ मज़ेदार हो रहा है सही में। कहीं शादी में जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो उनको वहाँ पर मज़ा आता ही नहीं। अब उनको मन ही नहीं करता। तुमने देखा होगा ऐसे लोगों को, शायद तुम भी ऐसे होगे, उनको सही में घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता कि अरे मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ, मुझे 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 घर पे छोड़ दो अकेला। और सही में अभी तो हालत ऐसी हो रही है कि भले ही वो रील्स क्यों नहीं देख रहे हो, उसमें भी उनको मजा आना बंद हो चुका है। तुमने देखा होगा ऐसे लोगों को जो मान लो किसी भी लाइन में खड़े हुए हैं तो उनसे वो खड़ा नहीं हुआ जाएगा बिना फ़ोन के। मैंने अपने हॉस्टल में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जैसे मान लो क्रिकेट का कोई मैच चल रहा है, ODI, T20 या फिर कोई भी IPL का मैच चल रहा है, और बीच में ऐड आ गया, तो जैसे ही ऐड आया तुरंत फ़ोन उठा लिया उन्होंने और स्क्रॉल करने लग गए। अभी ये हाल हो रखा है। तो ऐसे में अटेंशन स्पैन कम कैसे ना हो किसी आदमी का, ऐसे में मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों ना हो, ऐसे में फोकस वाली दिक्कतें क्यों ना हो, समझ रहे हो? इसलिए बोर होने की आदत डालो, ठीक है? शुरू में थोड़ा बेकार लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रखा है कि तुम्हारा ब्रेन काफ़ी रिवायर्ड हो रखा है उस चीज़ से, फ़ोन से तुम्हें बहुत ही बोरियत फील होती है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से फील करो कि अरे यार मैं बोर हो रहा हूँ यार, अच्छा कुछ है नहीं अभी करने को, अभी कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, होगा ऐसा। बस कभी भी तुम अगर ऐसे फालतू में फ़ोन उठाने की सोचो तो एक बार उन्हें आपसे पूछना कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं वही बकवास रील देखने वाला हूँ जिनको देख के मुझे मज़ा भी आने वाला, बस ऐसी फालतू में स्क्रॉल करके अपना दिमाग ख़राब करने वाला हूँ बस इसीलिए। तो उन टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना और आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसी हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया कि तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। बाकी मैं आता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।